आप सभी को नमस्कार। एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। डेली सभी के घर में भोजन पकाया जाता है, डेली सभी लोग भोजन करते हैं। तो भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। सबसे पहले ये जानिए कि जब हम भोजन डेली करते हैं तो हमें उससे 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। चाहे हम दाल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दूध, अंडा, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें ये 4 चीज़ें ही मुख्यतः मिलती हैं: वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। तो इनमें से जो भोजन को गर्म करते समय, पकाते समय वो जो नष्ट होता है वो विटामिन नष्ट होता है। ठीक, पकाते समय विटामिन नष्ट होता है। अब हम इसके कारण, परिस्थिति के बारे में जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, विटामिन ही नष्ट क्यों होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरी ये फलों की टोकरी है, इसमें इस समय आंवला है। ठीक, आंवला है, नींबू रखा हुआ है। नींबू में विटामिन सी होता है। आंवले में भी आयरन, पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें जो है विटामिन सी इसमें भी होता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद ये चुकंदर है। ठीक, चुकंदर खून बढ़ाता है। और ये अदरक है जो टर्ब्यूटालिन पाया जाता है। टर्ब्यूटालिन एक तरह से खांसी की दवा है। इसका जो केमिकल होता है खांसी में मिला के सिरप में आता है। अब चाहे आप अदरक देखिए, जिसको खांसी वांसी आती है तो अदरक खाता है, मिला के पीता है, अदरक की चाय। ठीक, तो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन विटामिन ही नष्ट क्यों होता है, देखिए मैंने आपको फल की टोकरी इसलिए दिखाया। देखिए ये, जैसे देखिए ये आंवला कई दिन ना खाने की वजह से खराब होने लगा है। एक्चुअली में चाहे आप विटामिन्स को खाएं या ना खाएं वो नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए सेब, आम, आंवला, केला, जो भी उसमें विटामिन है, समय से यदि उसको कंज्यूम नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाएगी। उसी तरह अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया गया तब भी वो नष्ट हो जाएगी। देखिए अगर हम ज़्यादा क्या खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, तो हम मोटे हो जाते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा खाएंगे हमारे शरीर में वो रहेगा, नष्ट नहीं होगा। उसी तरह जैसे जब हम पकाते हैं तब भी वो नष्ट नहीं होता, पकाने पर नष्ट नहीं होता है। तेल को गर्म करिए, उसी में पूड़ी तली जा रही है, देसी घी की लोग पूड़ी खा रहे हैं, कोई नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप होता है, वो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हम जो है डेली खाते हैं, हर चीज़ मैक्सिमम मात्रा में खाते हैं। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर में जो है इकट्ठा होता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर में इकट्ठा होती है। लेकिन विटामिन का एक केस है कि हमारे शरीर में ये इकट्ठी नहीं होती है। हम जब डेली का डेली खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा, और यदि हम इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। अगर हम विटामिन ए नहीं खाते हैं तो हमारी आँखों में दिक्कत आएगी। ठीक, विटामिन सी नहीं खाते तो हमारे दांतों मसूड़ों में दिक्कत आएगी। इस तरह बायोटिन नहीं खाएंगे, विटामिन 7 जिसे कहते हैं, तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन इसको बराबर खाने की ज़रूरत होती है। बराबर जो जितने ppm, जितने mg जो है प्रतिदिन की ज़रूरत है, कहीं से कहीं हमें वो चाहिए। तो विटामिन जो होता है ये हमें प्रतिदिन जरूरी होता है, प्रतिदिन। और अगर हमें प्रतिदिन जितने कैल्शियम की ज़रूरत है, जितने हमें जो है D3 की ज़रूरत है, ठीक, अगर हमें D3 नहीं मिल रहा है, विटामिन डी नहीं मिल रही, तो हमारे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो इसी तरह जो विटामिन होता है हमें प्रतिदिन ज़रूरत होता है, और विटामिन्स को हमारा शरीर या हमारा लीवर ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में विटामिन खा लिया तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें बराबरों का, एक ही दिन 10 सेब खाने से कोई फायदा नहीं है। आप आधी सेब रोज खाइए, पर्याप्त है। देखिए जैसे हमारे पास ये देखिए नींबू रखा हुआ है और ऊपर आंवला रखा हुआ है। तो नींबू जैसे जो नहीं खाने के मन है, एक गारे जूस बना के पी गए। आंवला है, खाने का नहीं तो इसे कद्दू से कस करके थोड़ा सा पी लीजिए।
यानी कि कुछ फल एक खट्टे फल ऐसे होते खाने का मन नहीं करता बच्चों का, तो जूस के रूप में पिलाइए जिससे उनको विटामिन मिलती रहे। तो भोजन पकाते समय जो है जो नष्ट होने वाला गर्म टेम्परेचर गर्म होने से ये जो है फंक्शन इसके टूट जाते हैं, तो विटामिन ही उत्तर सही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।